हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। आज की हम वीडियो में अपनी कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि बेस्ड है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पढ़ा दिया था, जिसमें सीरीज़ एंड पैरेलल पार्ट 6 है जो कि सीरीज़ है, और पार्ट 7 हमारा पैरेलल है। अब ये आज का हमारा पार्ट 8 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना, क्योंकि इसी टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ओके, तो पूरे माइंड के साथ यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग है, फॉर द सर्किट शो इन बिलो फिगर डिटरमाइन। जो सर्किट यानी ये हमारा ये क्या है, ये सर्किट है हमारा, ये सर्किट दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। डिटरमाइन करना है हमें। पहला तो 3 पार्ट करने हैं इसके। पहला पार्ट है बैटरी वोल्टेज, यानी जो बैटरी है उसका वोल्टेज हमें डिटरमाइन करना है कि कितने वोल्टेज की है। दूसरा हमें टोटल रेजिस्टेंस, अब इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो टोटल रेजिस्टेंस उसने कहा है, पर ये नहीं बताया कि पैरेलल है या सीरीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डायग्राम देख के, सर्किट देख के आपको खुद पता लगाना है कि वो पैरेलल में कनेक्ट है या सीरीज़ में कनेक्ट है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे ये किस में कनेक्ट है, सीरीज़ में। तो ये सारे रजिस्टर जो भी हैं किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में, क्योंकि इनके एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ में कनेक्ट है। और थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है हर एक रेजिस्टेंस की, इसकी, 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 सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गिवन क्या क्या है, गिवन सर्किट में ये है जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस वो दिए हुए हैं। R1 के अक्रॉस है 5 वोल्ट, R2 के अक्रॉस है 2 वोल्ट, V और R3 के अक्रॉस है 6 वोल्ट। ये सब इन रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज हैं वो, क्योंकि आपको पता है सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं पर करंट सेम रहता है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सब रजिस्टर के लिए सेम रहता है। और सर्किट में देख सकते हो 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, जैसा कि यो R1 के हमने क्या ले लिया, R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, R2 के V2 और R3 के V3। तो इन सब की वैल्यू तो दी हुई है। V1 कितना है हमारा 5 वोल्ट, क्योंकि वो किसके अक्रॉस है, R1 के। V2 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। और V3 की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 वोल्ट। और करंट कितना है, एंड करंट कितना है सर्किट में, I यानी करंट 4 एम्पियर। ओके, तो पहला उसने पूछा बैटरी का वोल्टेज। तो हमें पता है सीरीज़ में या फिर पैरेलल में जो भी कहें, जो वोल्टेज है किसी भी सर्किट का, वो क्या होता है, सम ऑफ द ऑल वोल्टेज। क्या होता है वोल्टेज, पूरा टोटल वोल्टेज हुआ किसी भी सर्किट का, वो होता है सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द ऑल रजिस्टर्स। इनके जितने भी रजिस्टर हैं, इनके अक्रॉस जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सब का सम ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो पार्ट ए करेंगे, टोटल बैटरी वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, वही हो गया वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पता है आपको। तो V जो है वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है हमारा 5 वोल्ट, V2 कितना है हमारा 2 वोल्ट, V3 कितना है हमारा 6 वोल्ट। जब इनको हम सम करेंगे तो हमारा आएगा 13 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा बैटरी का वोल्टेज। बहुत ईजी था, बस जितने भी वोल्टेज थे सब रजिस्टर्स के अक्रॉस उनको सम करना था, क्योंकि हमने पढ़ा है डेरिवेशन में, जो सीरीज़ के अक्रॉस है वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। इसके लिए अलग डिवाइड होगा, इसके लिए अलग, पर जो होता है ये सब जो डिवाइड होते हैं सब क्या होता है, बैटरी का ही तो होता है। जितना बैटरी देगी उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो बैटरी का क्या है, इसी का जो डिवाइड हो रहा है इस पे, इस पे, इस पे। तो हमें बैटरी का निकालना, और ये पता है कि इसके पास कितना वोल्टेज है, इसके पास इतना, तो हम सबका सम कर देते। तो ये हमारा आ गया बैटरी का टोटल वोल्टेज। इसका पार्ट ए का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पार्ट बी करते हैं। 3, 2,
1। ओके, अब करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में पूछा उन्होंने टोटल रेजिस्टेंस, तो हम कर लेते हैं लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट टू बी आर। क्या है हमारा आर? आर तो आर से तो रिप्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस क्या ले लिया अपना आर, आर हो गया। अब हमने ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था ओम्स लॉ से, वो क्या होता है? जो ओम्स लॉ देखते पहले, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आर, सॉरी आई। ओके, तो बस रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल। ये आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है हमारा। तो टोटल रेजिस्टेंस आर वी बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का पूरा वोल्टेज कितना आया था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ लिख लेंगे 13 वोल्ट आया था। इसका आंसर क्या है? 13 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना आया था? 13 वोल्ट, तो 13 वोल्ट लिखा। और करंट कितना है? करंट है 4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा जब इसे डिवाइड देंगे? तो 3 4 जो 12.25 क्या ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 3.25 ओम। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की, तो ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। 3 2 1। ओके, अब हम करते हैं अपना पार्ट 3, जिसमें ये R1 R2 R3 इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा हमने पार्ट 2 में जो फॉर्मूला लगाया था अपना, पहले इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर कितना आया था? टोटल रेजिस्टेंस हमारा 3.25 ओम। ओके, जैसे हमने पार्ट 2 में फॉर्मूला लगाया था R इज इक्वल टू V अपॉन आई, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला इसी पार्ट में यूज़ होगा, सी पार्ट में। तो क्या कौन सा निकालना मैंने? R1। ठीक है, R1 के लिए वोल्टेज क्या है? V1। करंट तो सेम होता है रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, I। तो R1 की वैल्यू आएगी, V1 कितना है हमारा? 5, करंट कितना है? 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 1.25 ओम। सिमिलरली हमारे आ जाएंगे, सिमिलरली जब हम R2 को सॉल्व करेंगे सेम इसी फॉर्मूले से, यानी V2 अपॉन आई लगा के चलो कर देते हैं V2 अपॉन आई। तो V2 है हमारा 2 एम्पियर, I है 4, तो यह आएगा 0.5 ओम। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा आएगा R3 इज इक्वल टू V3 अपॉन आई। V3 हमारा 6, I हमारा 4 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 ओम। तो ये हमारे R1 R2 R3 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे चेक करने के लिए तरीका भी है कि आप चेक कर सकते हो हमारी ये सब सही आई है, यानी पार्ट बी में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया था 3.25 एम्पियर, तो इन तीनों को भी प्लस करके वही आना चाहिए। तो अगर वही आता है तो हमारे ये सब वैल्यू सही हैं। तो प्लस करके देख लेते हैं, 1.25 एम्पियर, 0.5 सॉरी ओम एंड 1.5 ओम, इनको जब प्लस करेंगे तो 5 और ये 12। देखिए एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही 3.25 ओम, यानी हमारी ये सब वैल्यू सही हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। पार्ट थर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 3 2 1। ओके, सो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फॉर द सर्किट शो इन द बिलो फिगर डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3। यानी जो हमारा ये फिगर है सर्किट, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक्रॉस R3, यानी V3 निकालना है। R3 के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V3 की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन कह रहा है जो टोटल रेजिस्टेंस, इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100 ओम। कब कंडीशन क्या रखी है उसने? जब टोटल इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 100 ओम है। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1। और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है? जो R1 के करंट फ्लो होगा। अब इतना तो पता है जो करंट R2 में R3 में फ्लो होगा वही R1 में फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है।
ये हो गई दूसरी चीज़। पहली हमें निकालनी है V3 यानी थर्ड रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल। सेकंड चीज़ हमें निकालनी है R1 में कितना करंट फ्लो होगा, और थर्ड चीज़ हमें निकालनी है फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 2, सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। V3 आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। बैटरी का वोल्टेज कितना है 25 हो, तो हमें पता है टोटल बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, ये मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज है उन सब का सम। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें टोटल वोल्टेज पूछा था और ये तीनों दिए थे, तो हमने इन तीनों का सम करके निकाल दिया था। सिमिलरली वही कंडीशन, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। टोटल वोल्टेज होता है हमारा ये, यानी R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट, प्लस R2 के अक्रॉस 4 वोल्ट, और R3 के अक्रॉस हमें निकालना है यानी V3। तो टोटल वोल्टेज हमें दिया है बैटरी का 25 वोल्ट। इन दोनों को प्लस किया तो 14 वोल्ट प्लस V3, तो V3 हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 14 इज इक्वल टू V3 आ जाएगा हमारा 11 वोल्ट। कोई शक? बिल्कुल नहीं, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाइए जो शुरू की स्टार्टिंग की क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा हो गया, यानी हमने V3 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब सेकंड क्या पूछ रहा है, वो करंट डिटरमाइन करना है, फर्स्ट में कितना फ्लो हो रहा है। यानी सिंपल है, उसने हमें थोड़ा घुमाने के लिए, यानी क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक करने के लिए, ताकि हमें कंफ्यूजन हो, उसने सर्किट का करंट नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया R1 का। पर हमें कॉमन सेंस लगाना है अपना। हमने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस में जो भी सब में होगा वो, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में सब रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, इक्वल। तो हमें मेनली क्या निकालनी है, I, यानी टोटल सर्किट में जितना करंट है वो ही निकालना है, और बाकी सब में वो सेम ही रहेगा, तो निकाल लेंगे। सो अब हम पार्ट बी कर लेंगे, जिसमें हमें निकालना है करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। I करंट इन सर्किट, V टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, एंड R टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो I इज इक्वल टू V कितना है 25, R कितना है 100, तो हमारा I आ गया 0.25 यूनिट, बताइए एम्पियर। अब वी नो इन सीरीज combination current is same for all रजिस्टर्स, सब रजिस्टर्स के लिए करंट सेम होता है। हैंस 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू R1। R1 में से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चलिए हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड बचा है, जो कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है R2 की। वेरी इजी, वही ओम्स लॉ से फॉर्मूला लगाएंगे। ओम्स लॉ वाला होता है ना, V इज इक्वल टू RI या IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। हमें कौन सा रेजिस्टेंस निकालना है, R2। R2 इज इक्वल टू V2, यानी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है अपॉन I। करंट तो सेम रहेगा। R2 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, एंड करंट कितना है सर्किट में 2.5 एम्पियर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे R2 की वैल्यू आएगी, ये हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर, 5 से 80 और ये 5, और 5 से ये 5 बन जाए 5, 16 ओम हमारी वैल्यू आ गई R2 की। हैंस क्वेश्चन इज डन। बहुत ही ईजी था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके 3, 2, 1 ओके। चलिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शो इन बिलो फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड द वैल्यू ऑफ करंट I। यानी ये हमारा सर्किट है, इसमें हमें वोल्टेज यानी बैटरी का वोल्टेज कितना है उसकी सप्लाई बतानी है, और हमारा करंट कितना है सर्किट में वो बताना है। पर उससे पहले आप ये चेक कर सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है करंट की वैल्यू सब रजिस्टर्स के लिए डिफरेंट होती है और वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, यानी इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा V ही होगा, क्योंकि टोटल जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके लिए सेम ही रहेगा। पैरेलल में हमने पढ़ा है। ओके, अब करंट सबके लिए अलग होगा। करंट यहाँ से चला कुछ, यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2, यहाँ पे I3। और क्वेश्चन में यहाँ पे, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे हमें करंट दिया है 3 एम्पियर, जो I2 दिया है हमें दिया है 3 एम्पियर। ठीक है, सर्किट में हमें दिया है I2 करंट कितना है, यानी सेकेंड रजिस्टेंस के लिए करंट है I2 यानी 3 एम्पियर। अब हमें निकालना है बैटरी का सप्लाई। अब हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है V = RI, तो V निकालने के लिए चाहिए हमें R और I। अब देखिए R और I, V तो सबके लिए, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा। अब आप देख लीजिए कि हमें R और I दोनों में किस में मिल रहे हैं। इसमें I पता है नहीं, इसमें I पता है हाँ, इसमें भी नहीं है I, यानी करंट हमें इसका पता है, तो हम इसको ले लेंगे और इसी से हमारा वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए, सबके लिए सेम आएगा। पैरेलल है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, पैरेलल है, वोल्टेज तीनों के लिए, रजिस्टर्स के लिए सेम रहेगा। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम V निकाल लेंगे R2 का इस्तेमाल करके और I2 का इस्तेमाल करके। तो R2 हमारा कितना है 20 ओम और I हमारा है 3 एम्पियर, तो वोल्टेज आ जाएगा हमारा 60 वोल्ट। तो चलिए बैटरी का सप्लाई भी निकल गया, पहला पार्ट हो गया, पता भी नहीं चला कुछ ही सेकंडों के अंदर। अब पार्ट बी करते, पार्ट बी में बोला वैल्यू ऑफ करंट I। अब हमें I की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें देखो I की वैल्यू कैसे निकलेगी, I यानी टोटल, I की वैल्यू निकलेगी I = I1 + I2 + I3। टोटल करंट ऐसे ही तो लिख लेगा I, क्योंकि यही तो डिवाइड होके जा रहा है। तो I2 तो हमें पता है, हमें निकालना है I1 और I3, बहुत आसान है, आ जाएगा। देखिए I1 कैसे लिख लेगा, I = V/R, ये फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ से निकाला है हमने, करंट का पता है सबको, देख सकते हो V = RI होता है, तो I = V/R। अब हमें कौन सा I निकालना है, I1, तो I1 यानी कि रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा R1। अब हमने टोटल पोटेंशियल बैटरी का सप्लाई कितना निकाला है, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। R1 कितना दिया हमारा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो हमारा I1 आ जाएगा 6 एम्पियर। सिमिलरली I3 निकाल लेंगे, V/R3। V कितना है 60 वोल्ट, R3 कितना है हमारा 60 वोल्ट, 60 ओम, तो हमारा करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब इन सबको अब ना टोटल करंट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो टोटल करंट क्या होता है, I1 + I2 + I3। तो टोटल I1 कितना आया हमारा 6 एम्पियर, देख सकते हो ना 6 एम्पियर आया। I2 हमारा गिवन है ही 3 एम्पियर और प्लस हमारा I3 कितना आया 1 एम्पियर। तो टोटल करंट आ गया हमारा 63910 एम्पियर। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, बहुत ही आसान था, कहीं भी कुछ भी टफ नहीं, बहुत आसान। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 2 1 ओके। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। आज के क्वेश्चन जो भी कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इन्हीं के जैसे क्वेश्चन आते, बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकते हैं। बस आपको ये मेन क्वेश्चन करने का तरीका है, पहले तो आपको ये पता लगाना है कि उसमें रजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में या पैरेलल में, बस पता लग जाएगा। तो आप उन्हीं के हिसाब से अपने फॉर्मूले लगाना, आंसर आपके हाथों में। सो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आज की वीडियो को लेके तो कमेंट जरूर करें। बाकी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको गुड मार्क्स स्कोर करना होता है इसमें। टिल देन बाय।